पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। यह 12 का टॉपिक है। 12 में अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अभी पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। If theta equal to sin inverse x or arc sin x, then sin theta equal to x और modulus x is less than equal to 1, that is value of x lies between -1 and 1। इसको क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। थीटा का वैल्यू होगा -π/2 से π/2। इसको कहा जाएगा रेंज ऑफ साइन इनवर्स x फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, चाहे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। यानी साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? -π/2 से π/2। यानी पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में थीटा तो फोर्थ में माइनस थीटा। यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ होगा? फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। तो डोमेन रेंज सब याद रखना है, तो बिना फॉर्मूला का सारा क्वेश्चन बन जाए। साइन इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस साइन इनवर्स x। x है यहाँ 0 से 1। x पॉजिटिव है तो -x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी साइन इनवर्स x क्या है? एक एंगल है। जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो क्वेश्चन पूछिए भाई साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? तो आंसर आएगा साइन 30 डिग्री। इसका मान 30 डिग्री हो गया, यानी π/6। साइन इनवर्स -1/2 क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स 1/2 -π/6। साइन इनवर्स 1 π/2, या इसको मानते साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू π/2। हमको फोर्थ या फर्स्ट में चाहिए। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, नेगेटिव है तो फोर्थ में। साइन इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1 -π/2, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा? 0। और साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? बोलिए π/2। और मिनिमम वैल्यू क्या आया? -π/2। डोमेन क्या होगा? -1 से +1, यानी मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन इनवर्स x कब डिफाइन होगा? जब x का मान कहां से कहां होगा? -1 से 1 होगा, या मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1। जैसे एक और लिख लीजिए प्रॉब्लम, if x y z belongs to -1 से 1 and sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2, then the value of x to the power 10 plus y to the power 10 plus z to the power 10 plus 12 by x to the power 10 plus y to the power 10 plus z to the power 10 is equal to dash। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं? साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? -π/2 से π/2। साइन इनवर्स y का वैल्यू भी कहां से कहां? -π/2 से π/2। यानी साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2।
साइन इनवर्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, साइन इनवर्स जेड का भी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2। तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोलिए 3 पाई बाई 2, यानी इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो यह कब संभव है? जब साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब तीनों का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तभी संभव है। तो यह क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, यानी कितना बोलिए 1। यानी कब संभव है? जब x भी 1 y भी 1 और z भी 1। तो देयरफॉर x10 गिवन एक्सप्रेशन हो गया y10 प्लस z10 प्लस 12 बाई x10 प्लस y10 प्लस z10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 7। यही हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो साइन इनवर्स एक्स समझ में आ गया। नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और आर कॉस एक्स, देन कॉस थीटा इक्वल टू एक्स modulus x is less than equal to 1, that is value of x lies between -1 and +1। या क्या हो गया? डोमेन हो गया ऑफ cos इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू होता है 0 से पाई, दैट इज cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां होगा? 0 से पाई होगा। यही हो गया इसका क्या बोलिए? रेंज हो गया, रेंज ऑफ cos इनवर्स x फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। यानी cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। cos इनवर्स x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। यानी इसमें रहेगा थीटा, इसमें हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यानी हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। x का वैल्यू है 0 से 1। पाई माइनस cos इनवर्स x। जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन क्या हुआ? सेम हुआ, -1 से +1। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या हुआ? -π/2 टू π/2, और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो गया? 0 to π।
जैसे cos इनवर्स 1/2, क्वेश्चन पूछिए cos कितना डिग्री होता है 1/2, आंसर आएगा 60 डिग्री, यानी क्या हो गया बोलिए पाई/3। cos इनवर्स -1/2, सेकेंड में आ गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यानी पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू 2पाई/3। cos इनवर्स 0 का मान क्या हो जाएगा बोलिए 1। cos इनवर्स 0 इक्वल टू मान लिए क्या थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 0 है ना। और cos इनवर्स 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो थीटा मानिएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/2। तो cos इनवर्स 0 को क्या लिख सकते हैं बोलिए पाई/2। cos इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा बोलिए पाई, cos इनवर्स 1 हो जाएगा 0, cos कितना डिग्री 1, तो 0 डिग्री 1। cos इनवर्स -1 को क्या लिख सकते हैं बोलिए पाई माइनस cos इनवर्स 1, यानी पाई माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। अच्छा कोई बुक बोलेगा cos इनवर्स 4/3 का मान क्या होगा, तो क्या कहिएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 4/3 का मान क्या आ गया बोलिए 1 से बड़ा आ गया। कोई कहता है कि साइन इनवर्स -4/3 का मान क्या होगा, यह भी क्या होगा नॉट डिफाइन, क्योंकि इसमें मॉडुलस लगा लीजिए, मॉडुलस -4/3 का मान क्या आ गया 4/3, 1 से बड़ा आ गया, इसलिए डिफाइन नहीं होगा। जैसे कहता है कि x y z belonging to -1 to 1 and cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, then x plus y plus z का वैल्यू क्या होगा। अब आप क्या जानते हैं हम लोग बोलिए 0 से पाई होता है cos इनवर्स x का वैल्यू, या cos इनवर्स y का वैल्यू, या cos इनवर्स z का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा बोलिए 0 से पाई, यानी इस सारे का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पाई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0। तो देयरफॉर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई कब होगा, इक्वल टू पाई नहीं यहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन में कर दीजिए 3 पाई, यह होगा 3 पाई, यानी क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई, सबका मैक्सिमम है ना होगा। तो cos इनवर्स x का भी मान पाई होना चाहिए, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स z, सबका मान क्या होगा पाई, यानी क्या गया x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू cos पाई इक्वल टू -1। देयरफॉर x प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या आ गया -1 इक्वल टू -3। क्लियर।
if theta equal to tan inverse x or r tan x, then tan theta equal to x, number 2 x belonging to r, यह हो गया डोमेन, यानी tan inverse x will be defined for all real number, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आर का मतलब क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका रेंज होगा साइन जैसा, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा -π/2 से π/2, ध्यान दीजिएगा। दैट इज -π/2 से tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा π/2। इसका ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। फर्स्ट या थर्ड में ही होगा, लेकिन यह π/2 नहीं होगा, यह -π/2 नहीं होगा। यहाँ थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा -θ, यानी tan इनवर्स -x तो लिख देंगे tan इनवर्स x। यहाँ पर x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तब ना -x लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/4। tan कितना डिग्री 1 क्वेश्चन पूछिए π/4। tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू -π/4। tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। जैसे कहता है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए एकदम आराम से इसको लिख सकते हैं, बोलिए tan इनवर्स 2 cos 2 into sin इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा, बोलिए π/6। तो क्या आ गया tan इनवर्स 2 into cos π/3। cos π/3 का मान क्या होता है, बोलिए 1/2। तो कट गया, क्या आ गया tan इनवर्स 1, यानी क्या आ गया π/4। यही हो गया आंसर। लिखिए थर्ड हो गया 4। इफ थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x और r cot x। r cot x को भी क्या पढ़ेंगे cot इनवर्स x ही पढ़ेंगे। cot थीटा इक्वल टू x, x बिलोंगिंग टू r, इसका भी डोमेन क्या होगा, बोलिए r हो जाएगा। यानी पूरा रियल नंबर के लिए यह क्या होगा डिफाइंड होगा। इसका रेंज होगा cos जैसा, यानी 0 से पाई होगा, लेकिन 0 नहीं होगा और पाई नहीं होगा। cos थीटा का मान क्या होगा cos थीटा बाई sin। दैट इज cot इनवर्स x का वैल्यू होगा 0 से पाई, यही हो गया रेंज। क्या लिख सकते हैं रेंज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू।
या cos जैसा, tan चलेगा sin जैसा या चलेगा cos जैसा। यहाँ से यहाँ होगा, केवल इसका वैल्यू 0 नहीं होगा और पाई नहीं होगा। फर्स्ट में होगा थीटा, इसमें होगा पाई माइनस थीटा। तो cot इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं, क्या बोलिए, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cot इनवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, cot इनवर्स एक्स वो लिख देंगे tan इनवर्स 1/x, उलट देंगे if x इज ग्रेटर देन 0। देखिए कोई भी इस टाइप का रिजल्ट कब ट्रू होगा, जब LHS और RHS का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू सेम क्वाड्रेंट में आएगा। जब x पॉजिटिव रहेगा तो tan इनवर्स x का मान कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। cot इनवर्स x का वैल्यू कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन यही रहेगा अगर x निगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x if x is less than 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हो गया, x निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलिए सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ क्या आ जाएगा, बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड को सेकेंड में भेजना है, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ को सेकेंड में भेजना है तो पाई ऐड करना पड़ेगा। और पाई क्यों ऐड किए, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan का पीरियड होता है पाई। जैसे cot इनवर्स 1/√3, कहीं का वैल्यू नहीं याद है तो इसको उलट दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, tan इनवर्स √3 आ गया, पाई/3 याद आ गया हम लोगों को। एक रहता cot इनवर्स -1/√3, इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। पाई माइनस पाई/3, tan इनवर्स √3 उलट दिए, पॉजिटिव है तो उलट दिए, पाई माइनस पाई/3 2पाई/3 आ गया। जैसे कोई कहता है cot इनवर्स tan 3पाई/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आराम से cot इनवर्स tan 3पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए माइनस tan थीटा। अब इसका मान क्या हो गया, बोलिए cot इनवर्स -1, उसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस cot इनवर्स 1। तो पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू क्या गया, 3पाई/4 आ गया। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए माइनस tan थीटा, तो -1 आ गया, पाई माइनस पाई/4 क्या हो गया, 3पाई/4 हो गया। if theta equal to cosec inverse x or r cosec x, then
कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स। यहाँ लिखिएगा मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। यही हो गया डोमेन। यानी कोसेक इनवर्स एक्स विल बी डिफाइंड इफ मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी यह -1 है या 1 है, इसका डोमेन क्या होगा? -1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा, तब डिफाइन होगा। और इसका रेंज हो जाएगा साइन जैसा, -π/2 से थीटा का मान तो π/2 होगा, लेकिन थीटा का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। यानी कोसेक इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, लेकिन कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कभी 0 नहीं। यानी यही होगा इसमें, या 0 इसमें नहीं होगा। इसमें रहेगा थीटा, तो इसमें होगा -थीटा। ज्यादा चिंता भी नहीं करना है। कोसेक इनवर्स -x तो लिख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स x। यहाँ x क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ऐसे कोसेक में ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। कोसेक इनवर्स x को लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x और साइन जैसा या चलने लगेगा। कोसेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स 1/x मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उलट दीजिएगा, सीधा सीधे काम खत्म है। अपने मालूम हो जाएगा डिफाइन है। जैसे कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा? आपको याद नहीं है तो उलट दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 हो गया π/6। कोसेक इनवर्स -2 तो माइनस कोसेक इनवर्स 2 तो क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस π/6। कोई कह रहा है क्या? कोसेक इनवर्स 2 tan 11 π/6 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? बोलिए, कोसेक इनवर्स 2 × tan 12 π - π 2π - π/6। आराम से 11 पे आ जाएगा। क्या लिख देते हैं? कोसेक इनवर्स 2 × -tan π/6। tan 2π - थीटा क्या होता है? -tan थीटा। यानी कोसेक इनवर्स 2 × -tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? बोलिए, 1/√2। यानी क्या आ गया? माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3। वैल्यू नहीं याद है तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। √3/2 कितना होता है? बोलिए, -π/3। यही हो गया।
6 if theta equal to sec inverse x or arc sec x, then number 1 sec theta equal to x modulus x is greater than equal to 1, यानी x is greater than equal to 1 और x is less than equal to -1, यही हो गया इसका डोमेन। यानी अभी क्या होगा बोलिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -1 प्लस 1, यानी -1 से 1 के बीच नहीं होगा, इधर होगा या इधर। इसका रेंज चलेगा 0 से पाई, लेकिन थीटा का मान पाई/2 नहीं होगा। यानी 0 से सेक इनवर्स x का मान होगा पाई, लेकिन सेक इनवर्स x का मान क्या नहीं होगा, पाई/2 नहीं होगा। तो कोसेक चलेगा साइन जैसा, टैन चलेगा साइन जैसा, कॉट चलेगा कॉस जैसा और सेक चलेगा कॉस जैसा। यानी इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, लेकिन अब बीच में पाई/2 नहीं होगा। इसमें थीटा होगा तो इसमें हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यह हो गया इसका रेंज। यह सब क्या है बोलिए, रेंज है। और सेक इनवर्स -x को लिख देंगे क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स x समान है ग्रेटर देन 1। और इसका भी साथ ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए क्या, सेक इनवर्स x को लिख देंगे क्या, कॉस इनवर्स 1/x मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सारा वैल्यू इसी से आप इसका क्या हो जाएगा, निकालिए। जैसे आ गया सेक इनवर्स 2, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 पाई/3। सेक इनवर्स -2 पाई माइनस सेक इनवर्स 2, चाहे उलट ही हो देते, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये मतलब कि सेक इनवर्स 2 इंटू tan 3π/4 का मान क्या होगा। इसको क्या लिख दीजिएगा, सेक इनवर्स 2 इंटू tan पाई माइनस पाई/4, 11th में चले गए। तो सेक इनवर्स tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, माइनस tan थीटा। tan पाई/4 का मान क्या होता है बोलिए, -1 या -2 हो गया। अभी यहाँ सामने ही ना निकाले हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, अभी ऊपर निकाले हैं पाई माइनस पाई/3, 2π/3। तो आप लोग बना लीजिएगा, जिसको भी 12 में है वे लोग बना लेगा। अभी जितना पढ़ा दिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में 12 का जो है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 सारा बना लीजिए। 2.1 ऑल बना लेना है सारे 12 वालों को। सारे होमवर्क देते जाएंगे, फिर आप लोग एक्सरसाइज 2.2 में भी बना लीजिएगा।
20, 21, 20 और 21 और एक बना लीजिएगा क्या 11 और ऐसे 11th क्लास का यूज कीजिएगा ना तो 16, 17 और 19 भी इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसी से आप इसको बना सकते हैं। 11th क्लास का यूज कीजिएगा तो 16, 17, 19 भी बन जाएगा। इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।